नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम बनाएंगे रवा इडली। बहुत ही आसान तरीके से और झटपट बनने वाली सूजी की इडली। सूजी की इडली बनाने के लिए मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, पहले वो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने इस कटोरी के बराबर 1 कटोरी पूरी रवा ली है, यानी कि सूजी, और आधी कटोरी ली है दही। मैंने सूजी और दही को ऑलरेडी 1 घंटे पहले भिगा दिया है ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। आप भी उसे 1 घंटे के लिए भिगा दीजिए। वैसे तो अगर आप इंस्टेंट भी बनाना चाहें तो इंस्टेंट भी बना सकते हैं। ऑयल लिया है मैंने ग्रीस करने के लिए। जो ये मेरे पास इडली मेकर है, जो इसमें सांचे हैं, ये मेरा 4 इडली का स्टैंड है जिसमें एक साथ 16 इडलियाँ बन जाती हैं। अब हम इन सारी इडली के स्टैंड को निकाल कर अच्छे से इसे ऑयल से ग्रीस कर देंगे। आप किसी भी ऑयल से, घी से, मक्खन से इसे ग्रीस कर सकते हैं। आप इसे हाथों से या फिर ब्रश की सहायता से ग्रीस कर लीजिए। और ध्यान रखें कि हमें घी या ऑयल ज़्यादा नहीं लगाना है, सिर्फ इतना लगाना है कि इडलियाँ हमारी आसानी से निकल जाए। हमने सारे सांचों को अच्छे से ग्रीस कर लिया है ताकि हमारी इडली उसमें चिपके ना। अब हम जो मैंने सूजी फूलने के लिए रखी थी, वैसे तो मैंने 1 घंटे पहले रखी थी, आप चाहे तो 15-20 मिनट के लिए भी रख सकते हैं और बना सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे इनो। इनो से जो हमारी इडलियां हैं वो बहुत ही सॉफ्ट और जालीदार बनेगी। अब मैं इनो डालने का एक रेशो आपको बता देती हूँ। मेरा 1 पैकेट इनो का, जो इस तरीके से पाउच में आता है, जब मैं 16 इडलियाँ बनाती हूँ तो उसमें ये पाउच पूरा लग जाता है। अगर आपके पास जो इडली मेकर है उसमें 8 का स्टैंड है या 9 का स्टैंड है, 3-3 के हिसाब से, या 12 का है, तो आप इस रेशो को कम ज़्यादा या उस हिसाब से भाग में बांट सकते हैं। लेकिन मैं 16 इडलियाँ एक साथ बना रही हूँ, इसीलिए मैं इसमें एक पूरा पैकेट डाल रही हूँ। अब पैकेट डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, लेकिन हमें ज़्यादा मिक्स नहीं करना है और जल्दी जल्दी से इडलियों का जो ये बैटर है इडली स्टैंड में हम डालेंगे। और मैं आपको एक टिप और बताना चाहूँगी कि जब भी आप ये इनो का मिक्स मिलाएं तो उतने ही बैटर में मिलाएं जितना आपके इडली स्टैंड में आ जाए। मतलब जैसे कि मुझे 16 इडलियाँ बनानी हैं और सिर्फ मैं 16 ही इडलियाँ बनाऊँगी, तो मैं पूरे बैटर में मिला दूँगी। अगर मुझे 16 से ज़्यादा इडलियाँ बनानी हैं और मैंने बैटर ज़्यादा लिया है तो उस बैटर को मैं हाफ़ कर लूँगी। अब उसका रेशो भी मैं इस तरीके से बनाऊँगी कि जैसे कि देखिए, मेरी सारा जो बैटर था वो इन सब कंटेनर में आ गया है और एक्स्ट्रा कुछ नहीं बचा है। तो मैं आपको बताऊँगी, जब भी मैं इडलियाँ बनाती हूँ या मुझे जैसे 16 से ज़्यादा इडलियाँ बनानी होती है और बैटर हाफ़ करना होता है, तो जो मेरा स्पून होता है उस स्पून से मैं मेज़रमेंट लेती हूँ। जैसे कि ये मेरा एक स्पून है, तो ये स्पून एक सांचे में 1 स्पून आता है। इसलिए आप भी अपने बैटर का मेज़रमेंट ले लीजिए कि कौन से स्पून से आपका जो बैटर है एक सांचे में आ रहा है, और उतना बैटर आप अलग कर लीजिए और उसमें ही आप इनो मिलाएं, क्योंकि इनो मिला हुआ बैटर जो होगा उससे इडलियां अच्छी नहीं बन पाएंगी, क्योंकि इडलियों को बनने में टाइम लगता है। इसीलिए इनो आप सारे बैटर में ना मिलाकर सिर्फ उतने ही बैटर में मिलाएं जितना कि आपको एक साथ इडली बनाना है। यहाँ पर मैंने इडली मेकर में पानी रख दिया है उबलने के लिए, और आप जिस भी पतीले में बना रहे हैं उसमें थोड़ा सा पानी रख लीजिए जितना कि इडली स्टैंड का नीचे का पोर्शन भीग जाए। और अब हमने सावधानी से इडली स्टैंड को इसमें रख दिया है और अब हम इसे ढक देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। यहाँ पर 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और अब हम नाइफ़ की सहायता से देखेंगे कि हमारी इडली बनी है या नहीं बनी है। यहाँ पर हमारा बैटर हल्का हल्का सा इसमें चिपक रहा है, तो हम 10 से 15 मिनट के लिए और इसे रहने देंगे। 10 से 15 मिनट के बाद जब हमने इडलियाँ निकाली हैं तो इडलियाँ अच्छे से बन चुकी हैं। अब इडलियों को हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। यहाँ पर इडलियों को हमने अच्छे से ठंडा कर लिया है, क्योंकि जब हम गरम इडलियों को निकालेंगे तो इडलियाँ चिपक जाएंगी। यहाँ मैं नाइफ़ की सहायता से इडलियों को निकालूंगी, इसलिए मैंने नाइफ़ को अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अब हम
बहुत ही सावधानी से हल्के हाथों से इडलियों को निकालेंगे। आप किसी भी एक सिरे में इस तरीके से चाकू को डालेंगे जिससे भी आप निकाल रहे हैं, या स्पून से, और इडलियां बहुत ही आसानी से निकल जाएंगी। अब मैं आपको पास से थोड़ा दिखाती हूँ कि किस तरीके से निकालना है। आप नाइफ़ लेंगे और नाइफ़ को कोने में हल्का सा इस तरीके से डालेंगे और इस तरीके से राउंड कर कर घुमाएंगे और इडली आपकी बहुत ही आसानी से निकल जाएंगे और वो चिपकेंगी भी नहीं। ये देखिए मैंने इस तरीके से करा है और इडली हमारी निकल चुकी है, ये देखिए, और बहुत ही अच्छी जालीदार हमारी इडली बनी है। मैं एक इडली और आपको निकाल कर दिखाती हूँ कि किस तरीके से हमें इडली निकालनी है। किसी भी कॉर्नर से हल्का सा नाइफ को इस तरीके से डालेंगे और इसे राउंड कर कर पूरा घुमाएंगे और इडलियाँ इससे बहुत ही आसानी से डिमोल्ड होकर निकल जाती हैं। ये देखिए मुझे कोई भी इसमें परेशानी नहीं हो रही है और ये इडलियाँ बिना चिपके निकल जा रही हैं। इसी तरीके से हमने सारी इडलियों को निकाल दिया है और इडलियाँ हमारी बहुत ही सॉफ्ट जालीदार बनी हैं। अगर आप देखेंगे, मैं आपको पास से दिखाती हूँ कि ये इडली कितनी सॉफ्ट बनी है। अब मैं इडली को थोड़ा सा तोड़ कर आपको दिखाऊंगी कि इसके अंदर की जो जाली है वो कितनी अच्छी आई है और इडली हमारी फूल कर भी तैयार हो गई है। और सीरियसली जब आप इडली बनाते हैं तो इसमें इनो का कोई भी टेस्ट नहीं आता है। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं किसी न्यू रेसिपी के साथ। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं ऐसी बहुत सी रेसिपियाँ आपके साथ लाऊंगी अपने चैनल में जो बनानी बहुत ही आसान होगी। तब तक के लिए बाय बाय।